भारत विजय की गाथा गाता हमारा तिरंगा। मुझे अनायास ही इस अवसर पे श्री रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ जाती है। जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगिनत लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। धर्म की विजय सिखाने वाला भारत, बेघर को घर दिलाने वाला भारत, हर रंग को अपनाने वाला भारत, आज नतमस्तक होकर वीरों का प्रताप सुनिए। मेरे भारत के वीरों की कथा सुनिए, उनके बलिदान का प्रताप सुनिए। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के चंद्र सूर्य भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज कोई कथानक नहीं है, आज वो सत्य है, वो नंगा सत्य है जो हम कभी देख ही नहीं पाते, हमें सिर्फ सुनाई पड़ता है, हम सिर्फ भाव विह्वल होते हैं। एक वीर सैनिक की कहानी सुनिए। इस भारत भूमि पे जन्म लेने वाली मैं प्रतिभा, रोज अपने इस सौभाग्य पे इतराने वाली मैं प्रतिभा, कोटि कोटि नमन करके अपने भाग्य पे इतराने वाली मैं प्रतिभा। आज जब मेरे भारत का इतना बड़ा अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मेरा मन भावना से इतना ज्यादा ओतप्रोत है कि मेरे शब्द लरस जा रहे हैं, मेरी शब्दकोश खाली हो गए हैं, मेरे शब्दकोश सूने हो गए हैं। मेरे पास बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें पिरोऊं कैसे। मेरा रोम रोम रोमांचित है हर उस शौर्य गाथा के लिए जो गाई गई और उस शौर्य गाथा के लिए जो कभी नहीं गाई जा सकी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और मेरा ये सौभाग्यशाली माना जाना, खुद पे गर्व करना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इस भारत की बेटी हूँ और मैंने इस भारत पे जन्म लिया है। मुझे पता है कि इस आजादी के लिए मेरे भारत ने कितनी सारी कीमतें चुकाई हैं, कितने सारे बलिदान दिए हैं, तब जाकर के ये आजादी हमारे सर पे आज सरमौर हो रही है। जब कभी जीवन बहुत ज्यादा कठिन लगता है तो मुझे लगता है कि एक फौजी के जीवन से सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। में एक लाइन जरूर मिलती है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस देश में जन्म लिया। इतना ज्यादा भाव विवल है कि मेरे पास शब्द तो हैं, लेकिन वो भाषाओं की आड़ में इतना उलझ जा रहे हैं कि मेरी जुबान लरस जा रही है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं मैं कहती हूँ कि जिंदगी में हमारे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, किसी का जीवन आसान नहीं है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती जाती रहती हैं, लेकिन जब कभी भी आपको अपना जीवन कठिन जान पड़े तो मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा। एक छोटा सा उदाहरण उठा रही हूँ जिंदगी से। जब हम अपने घरों में गर्मियों में बैठ करके एसी चला करके गर्मियों को कोसते हैं, तो याद रखिएगा हमारे देश का जवान जो कि इंडिया पाक बॉर्डर पे खड़ा होकर उस गर्म रेत में लेट करके मुस्तैदगी से तैनात रहता है हमारे देश के आन बान और शान की रक्षा के लिए, और उफ तक नहीं करता, और उस समय टेम्परेचर शायद 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा होता है। इसके अलावा जब ठंड में बैठ करके हम लोग अपने घरों में ठंड को कोस रहे होते हैं, तो हमारे देश का जवान -50 डिग्री पर अपने करमबद्ध होकर के, प्रबलबद्ध होकर के खड़ा रहता है और हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे देश की स्वाभिमान की रक्षा करता है। तो जीवन कठिन लगने लगे तो एक बार जरा इस बारे में जरूर सोचिएगा। प्रयास कर रही हूँ कि कुछ लिख पाऊँ और शायद वो भावना निकाल के दिल बाहर रख पाऊँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। ना ताप मुझे है रोक सका, ना कड़ी ठंड ने रोका है, ना वज्र शत्रु के रोक सके, ना विषम हाल ने रोका है। गर मर मिटकर तेरे भाल विजय परचम को लहरा दूं, ए वतन ऐसा मौका दे कि तेरा कर्ज चुका दूं, तेरा कर्ज चुका दूं। देश का हर नागरिक भारत की हर जीत पे ऐसा विजयी अनुभव करता है जो कि मैं आज अपने सैनिकों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे जहन में अगर भारत को लेकर के सबसे पहले किसी का ख्याल आता है तो वो हमारे सैनिक हैं। महबूब की मोहब्बत पे कुर्बान होने वाले आपने बहुत सुने होंगे। ये कहानी है उनकी जो वतन पर मर मिटते हैं। खूब कवि सम्मेलन होते हैं, बातें होती हैं, पर वो मर्म तक पहुंच ही नहीं पाता। एक माँ से उसका बेटा, एक पिता से उसका सहारा, एक बहन से उसका भाई और एक बीवी से उसका हमसफर छिन जाता है। लेकिन ये वतन पे मिटने वाले अजीब होते हैं। ये मुस्कुरा के खुद को सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार होते हैं। ये जज्बा सब में नहीं होता।
ये आत्मा सब में नहीं होती। एक सैनिक की कलम से लिख रही हूं जो कहता है कि सौगंध की वेदी पे खड़ा हुआ मैं भारत मां का बेटा हूं। सौगंध की वेदी पे खड़ा हुआ मैं भारत मां का बेटा हूं। आज बड़ा खामोश पड़ा हूं, चिर निद्रा में लेटा हूं। सीने पर गोली खाई है और मातृभूमि को सींचा है। ये आहुति प्राणों की देकर ये रक्षा कवच मैंने खींचा है। ए दुश्मन की फौज जरा सुन, तू कल फिर एक ढाल यहां नहीं पाएगा। एक बेटा जाएगा तो निश्चय ही दूजा आएगा। स्पष्ट हुंकार लगाकर गर्व गर्जन से कहता हूं, सौभाग्य चिता पर पड़ा हुआ हूं, मैं भारत मां का बेटा हूं। एक सिंह और एक सिंगनी के समान गरजते हुए इन सैनिकों के माँ बाप, इन सैनिकों की पत्नियां, इन सैनिकों के घर वाले उन्हें यह कह करके भेज देते हैं कि बेटा तिरंगे में लिपट करके आना, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारी शहादत पे हम रोएंगे नहीं, हम फक्र से सीना उठा करके खड़े होंगे। पर आप समझ सकते हैं अपने जिगर के टुकड़े को इस तरीके से वापस लौट के आता हुआ देखना क्या बीतती होगी उन पर। फिर भी एक सैनिक की कलम से लिख रही हूं कि वो अपनी पत्नी से क्या कहता है। प्रिय सुनो तुम बात मेरी, अश्कों को बहने मत देना। प्रिय सुनो तुम बात मेरी, अश्कों को बहने मत देना। सदा सिंघनी सी रहना, बेचारी खुद को कहने मत देना। सूर्य समान तेज सजाना मस्तक पर, सूर्य समान तेज सजाना मस्तक पर, मस्तक सूना रहने मत देना। तुमको मुझको जन्म मरण भिन्न नहीं कर पाएगा। वीर धरा का पुत्र मरा है, इतिहास में गाया जाएगा। तुम रंग भेर की उदित दीप्ति, सादा सा जीवन मत रखना। तुम रंग भेर की उदित दीप्ति, सादा सा जीवन मत रखना। तुम चंद्र प्रभा सी झिलमिल रहना, आंखों में आंसू मत रखना। प्रेम सदा अमर रहा है, फिर से आऊंगा वादा है। हो सके क्षमा मुझको करना, सप्त वचन मान भी आधा है। एक फौजी की बीवी हो तुम, कर्तव्य तुम्हारा ज्यादा है। प्रेम मेरा तुम हृदय प्रिय, किंतु महबूब तेरा कभी और बनूंगा। देश प्रेम मुझे ज्यादा है, देश प्रेम मुझे ज्यादा है। एक छोटा सा प्रयास था आपको उस भावना से जोड़ने का जो शायद कहीं ना कहीं दबी रह जाती है। हम सब जानते हैं कि वो मर्म कैसा है, हम सब समझ पाते हैं कि वो दर्द कैसा है, लेकिन जिस पे बीतती है उसका विवरण सिर्फ उसी तक रहता है, उसके आगे नहीं जा पाता। अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपने स्तर पर देश को बदलने की कोशिश कीजिए और उससे पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। आत्ममंथन से अच्छा, आत्ममंथन से ज्यादा सही शुरुआत और कहीं से नहीं हो सकती। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मन द्रवित हो उठता है, भावनाएं उद्वेगित हो उठती हैं। मुझे पता है कि जब बात हमारे सैनिकों की होती है, जब बात उनकी शहादत की होती है, तो हमारे अंदर तक हमको झकझोर देने वाली ये प्रस्तुति, अगर आपके मन को भी कहीं इसने छुआ होगा तो मेरे साथ बने रहिए और वादे के अनुसार आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगी कुछ नया। तब तक मैं प्रतिभा।